सफलता मिले, बिहार में तेजस्वी यादव जी को सफलता मिले ताकि बिहार में दुख तकलीफ कष्ट दूर हो जाए, बेरोजगारी गरीबी से छुटकारा मिले, पलायन से छुटकारा मिले। इस अवसर पर हम लोग ईश्वर से प्रार्थना। तेजस्वी जी का एक पोस्टर काफी वायरल हो रहा है कि उसमें नायक बताया गया। निश्चित रूप से नायक के रूप में उभरे, जो हमला कर नहीं नायक के रूप में तो उभरे हैं। आज पूरा देश तेजस्वी यादव के खिलाफ मतलब भाजपा और एनडीए का पूरे देश की ताकत एक व्यक्ति के खिलाफ लगी हुई है, वो तेजस्वी यादव है। तो साधारण बात नहीं है कि पूरी प्रधानमंत्री, पूरी कैबिनेट उनकी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, पूरी चुनाव आयोग, पूरी मीडिया, तमाम ताकत, सारे उद्योगपति सब लगे हैं सिर्फ एक तेजस्वी को हराने के लिए, क्योंकि तेजस्वी के साथ उनकी गठबंधन और पूरी जनता उसके साथ है। तो नायक तो वो है जिससे पूरे देश दुनिया की ताकत लड़ रही हो एक नौजवान से। लेकिन अब्दुल वाले सिद्दीकी कहा है कि जननायक बनने में टाइम लगेगा तेजस्वी को। हाँ, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में उन्होंने इशारा किया। निश्चित रूप से कर्पूरी ठाकुर जी आदरणीय रहे हैं और निश्चित रूप से वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा, इससे इनकार कहाँ। तेजस्वी नौजवान हैं, नायक हैं, अभी नायक हैं। जननायक बनेंगे जब सरकार बनाएंगे, जब काम ऐसा करके दिखाएंगे, तब उनको जननायक और महानायक के रूप में लोग उनको याद करेंगे। जी, तो आपने देखा कि राजद प्रत्याशी अख्तरुल इस्लाम शाहीन कह रहे हैं कि अभी तेजस्वी यादव नायक है, जननायक बनने में उनको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब इनकी सरकार बनेगी तो जरूर जननायक बनेंगे। समस्तीपुर से जहांगीर आलम। आज है ब्रह्म के लाभे गुजरा आपने देखा है भवन का उद्घाटन हुआ। इस देश के उपराष्ट्रपति को महागरीब सरकार से आती है। समस्तीपुर विधानसभा से हैट्रिक लगाने वाले अख्तरुल इस्लाम शाहीन इस बार चौका लगाने के लिए तैयार हैं और राजद प्रत्याशी है। इनसे बात करते हैं कि अभी जो प्रचार प्रसार चल रहा है आपका कैसा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बेहतर चल रहा है। हर बार से आसान रास्ता दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल आसान दिख रहा है। क्या लग रहा है? देखिए, एक तो वजह यह है कि हमने जो एक विधायक नहीं, एक बेटा, एक भाई, एक दोस्त, एक सेवक बनकर काम किया है, उसका एक असर है। हर सुख दुख में रहे हैं, उसका एक असर है। और हमने इतने विकास के काम किए, उसका एक असर है। दूसरा है कि वर्तमान नीतीश सरकार के खिलाफ एक वातावरण बना हुआ है। एनडीए सरकार के 20 साल के शासन के खिलाफ एक वातावरण है और तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के पक्ष में एक बहुत बड़ा माहौल बना हुआ है। तो ये सब मिलने के बाद एक तूफान का रूप ले लिया है। अब जहाँ जाइए, कोई जाति, कोई बरादरी अब कुछ नहीं है। सबको लगता है कि एक मौका तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में समस्तीपुर में और पूरे बिहार में मिलना चाहिए। इसीलिए एकदम हर जाति बिरादरी जो पिछले चुनाव में हमारे साथ नहीं थी, वह तमाम जाति बिरादरी भी इस बार कह रही है कि नहीं, एक मौका तेजस्वी को मिलना चाहिए। इसीलिए एकदम बहुत आसान लग रहा है यह चुनाव। हम लोग घूमते हैं फील्ड में तो बिल्कुल एक जो बिहार में एक गरीब लोग जो सब है, जो बदहाल लोग है, तमाम लोग ये देखता है कि नीतीश कुमार जी को 20 साल का मौका मिला और बिहार की गरीबी, बिहार की बदहाली, बिहार की बेरोजगारी, बिहार का पलायन जैसे मुद्दे पर कोई काम नहीं हुआ। कहने को ये लोग डबल इंजन की सरकार कहते हैं, लेकिन बिहार पूरे देश में सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे अशिक्षित, सबसे ज़्यादा बेरोजगार, पलायन वाला इस राज्य बनकर रह गया है। तो आखिर डबल इंजन की सरकार का मतलब क्या है? तेजस्वी 17 महीने के लिए आए और उन्होंने जिस तरह रोजगार, बेरोजगारी दूर करने का एक प्रयास किया और बड़े पैमाने पर नौकरी की बात की, उससे लोगों में एक आशा उम्मीद जगा है। जिस तरह उन्होंने जातिगत जनगणना जैसे असंभव काम को कराने में सहयोग किया, जिस तरह आरक्षण बढ़ाने जैसे काम में किया, इस तरह बहुत सारे ऐसे 10-5 काम किए जिससे लोगों को एक उम्मीद जगी है कि इस व्यक्ति को भी एक मौका मिलना चाहिए। आज तेजस्वी यादव ने जो बिहार का रोड मैप पेश किया है विकसित बिहार बनाने का, वह सरकार अब उसका नकल कर रही है। जो घोषणा ये कर रहे हैं कि हम गरीबी दूर करने के लिए ये 5-10 योजनाएं लाएंगे, सरकार अब तमाम योजनाओं को लागू करना चाह रही है और कर भी रही है। तो इसमें जनता तो ये देख रही है कि भाई आप 20 साल से बैठे थे, आपने कभी क्यों नहीं सोचा कि भाई किसी महिलाओं को कुछ सहयोग किया जाए,
और बिजली को कम करके आर्थिक मदद किया जाए, पेंशन की राशि बढ़ाई जाए, ताकि बिहार बहुत गरीब हाल है, लोग को पेट भर खाना नहीं मिलता है, पैर में चप्पल नहीं है, आधी से अधिक आबादी को उसको कुछ सहयोग मिले ताकि वह पेट भर खा भी सके और अपने बच्चे को पढ़ा लिखा भी सके। तो ये सारा विज़न कि युवा आयोग गठित हो, डोमिसाइल लागू हो, ऐसे बहुत सारे स्कीम, तो लोगों को लगता है जब तेजस्वी के विज़न पर सरकार नकल कर रही है तो क्यों नहीं तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। और इसलिए हर जाति बिरादरी के खास के नौजवान तो एकदम सड़क पे उतर आए हैं कि इस बार तेजस्वी सरकार का हर जुबान पे नारा चढ़ गया है। अपने प्रतिद्वंदी को कैसे देख रहे हैं? प्रतिद्वंदी को कहाँ देख रहे हैं? प्रतिद्वंदी तो कई खड़े हैं और सब एनडीए समर्थक हैं, सब एनडीए के नेता लोग हैं। डॉक्टर मनोज जी का नाम सुनते हैं कि वो हैं जदयू के और एनडीए के मजबूत नेता यहाँ के हैं, वो कैंडिडेट हैं, और भी पैपुर में प्रत्याशी रहे हैं वो हैं, और भी लोग हैं, लेकिन वही लोग हैं जो एनडीए के मजबूत समर्थक हैं, मतलब जो एनडीए में, हाँ, जो भाजपा के और जदयू के मजबूत समर्थक हैं वही हैं। तो अभी तो यही है, तो नाम तो सुनते रहते हैं हम लोग कि डॉक्टर मनोज हैं, कौन है प्रत्याशी लोग हैं, तो हमको विरोधी को देखने की ज़रूरत ही कहाँ है। यहाँ हम लोग को अपनी सरकार बनानी है और जनता हम लोग के पूरी तरह साथ है, और एक बहुत आशा भरी निगाह से बिहार की जनता तेजस्वी यादव को देख रही है कि उसका कष्ट दूर होगा, गरीबी दूर होगा, बेरोजगारी दूर होगा। पलायन कितनी गंभीर है कि अभी लोग छठ में करोड़ों लोग आए हैं तो 10-12 हज़ार कमाने का भी इंतज़ाम नहीं है। बाप कैसे मेरा खाएगा, माँ कैसे खाएगी, बीबी कैसे खाएगा, बच्चा कैसे खाएगा, कोई इंतज़ाम बिहार सरकार के पास नहीं है। कोई यहाँ पर ऐसा डेवलपमेंट भी नहीं है कि यहाँ दाल रोटी का इंतज़ाम हो। 3 करोड़ भारत सरकार का आंकड़ा है कि 3 करोड़ लोग प्रदेश चले गए केवल दाल रोटी के लिए। तेजस्वी पे लोग की उम्मीद है, अब सब लोग आए हैं यहाँ। रात में कहा भी है तेजस्वी ने कि नौकरी देंगे। हाँ, जितने लोग यहाँ आए हैं एक भी वोट वह नीतीश कुमार को नहीं देंगे, एनडीए को नहीं देंगे, क्योंकि एक साजिश के तहत बिहार में उद्योग कल कारखाना नहीं लगाया जा रहा है कि भाजपा शासित राज्य गुजरात जैसे राज्यों में अगर वहाँ पे लाखों फैक्ट्रियाँ हैं, अगर बिहार में फैक्ट्री लग गया तो वहाँ का फैक्ट्री कौन चलाएगा? बिहारी के मजदूर जाके तो हर जगह चलाते हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में, सब जगह कहीं भी जाइएगा तो बिहार के मजदूर ही काम करते हैं। इन लोग को लगता है कि भाई अगर बिहार में हज़ारों फैक्ट्री लग गई तो सारा मजदूर तो बिहार में रुक जाएगा, तो देश का भट्टा बैठ जाएगा इनके फैक्ट्रियों का। तो अपने फैक्ट्री बचाने के लिए, चलाने के लिए ये बिहार के साथ इस तरह सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए बिहार जो पलायन किए हुए लोग हैं, जो आज करोड़ों लोग छठ करने आए हैं, एक भी वोट वो एनडीए के पक्ष में नहीं देंगे। सब एक मौका तेजस्वी को देंगे। तेजस्वी उनके मसले का समाधान करेंगे, तेजस्वी उनको रोजगार देंगे, तेजस्वी उनको कैसे नौकरी देंगे, वो एक विजन तेजस्वी के पास है। बड़े नेताओं का जो चुनावी सभा हो रहा है उसका क्या असर पड़ेगा, उसको किस रूप से देखते हैं? नहीं, देखिए, छटपटाहट है, पूरा देश उतर रहा आ जाता है यहाँ पे। खुद प्रधानमंत्री मेरे विधानसभा में उतर जाते हैं, और कई लोग तो, हम लोग तो मानते हैं कि भाई सबसे कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री तो यहाँ आते हैं तो हमारे लोगों के लिए ये उनका कदम यहाँ पड़ना हम लोग के लिए शुभ रहता है कि जब वो आते हैं तो हम लोग की जीत सुनिश्चित होती है, और आते हैं तो लालटेन का प्रचार वगैरह होता है। ये सब बातें देखने को मिला ही है। सारी बार नाम लिया 11 बार उन्होंने अपने भाषण में नाम लिया लालटेन का, तो हम तो धन्यवाद देंगे कि भाई यहाँ पर आकर के हमारे लालटेन का वह प्रचार भी कर रहे हैं, और सारी चीज़ें हैं सामने। कहा कि 2015 में भी आए थे तो आपकी जीत है। हाँ, जब भी वो यहाँ पर आते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को जीत मिलती है। तो इस बार भी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, हमारे लोग, कि भाई वह आएँ, कि उनका आना अपने महागठबंधन के लिए शुभ होता है। तो आए हैं, तो अब मेरी लोग कल से आप सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड हो रहे हैं, छठ का डाला सर पर लेके छठ घाट तक पहुंचाया है। देखिए, यहाँ पर तो हम लोग समस्तीपुर है और बिहार है, और हम लोग यहाँ पर सामाजिक सौहार्द का एक बहुत सुंदर वातावरण है, और हम लोग हर फेस्टिवल जो है छठ में, कभी बचपन से लेके आज तक कभी ऐसा नहीं होगा छठ पे हम लोग जा कर के सहयोग में खड़े नहीं रहते हैं, उनके साथ आनंद नहीं लेते हैं, सब सारी प्रक्रियाओं में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो ये हमेशा का है, कोई अभी इलेक्शन को लेकर के नहीं, कोई ऐसा पूजा पाठ ऐसा नहीं है, दिवाली होली कुछ भी नहीं है जो हम लोग नहीं मनाते हैं। यहाँ पर सब लोग मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, छठ भी मनाते हैं। तो डाला लेकर के जाना, तो लोग जा रहे हैं, हमको लग रहा था कि वो भारी डाला है, उनको बहुत तकलीफ हो रहा होगा, मतलब वजन हो रहा होगा, हमको लाइए थोड़ा दूर हम भी ले चलते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में आपने कहा था कि सपना भी था। हाँ, मुझे हाँ बिल्कुल, मेरा हम लोग का ये था कि भाई
छठी मैया के बारे में है कि भाई उनसे जो मान्यता रहती है तो वो पूरी होती है। तो हम लोग का भी था कि भाई 21 के हमको भी ये अवसर मिले, तो मिला है। तो निश्चित रूप से हमने प्रार्थना भी किया है कि भाई हम लोग को यहाँ पर सफलता मिले, बिहार में तेजस्वी यादव जी को सफलता मिले, ताकि बिहार में दुख तकलीफ कष्ट दूर हो जाए, बेरोजगारी गरीबी से छुटकारा मिले, पलायन से छुटकारा मिले। इस अवसर पर हम लोग ईश्वर से प्रार्थना। तेजस्वी जी का एक पोस्टर काफी वायरल हो रहा है कि उसमें नायक बताया गया। निश्चित रूप से नायक के रूप में उभरे, जो हमला कर नहीं नायक के रूप में तो उभरे हैं। आज पूरा देश तेजस्वी यादव के खिलाफ, मतलब भाजपा और एनडीए का पूरे देश की ताकत एक व्यक्ति के खिलाफ लगी हुई है, वो तेजस्वी यादव है। तो साधारण बात नहीं है कि पूरी प्रधानमंत्री, पूरी कैबिनेट उनकी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, पूरी चुनाव आयोग, पूरी मीडिया, तमाम ताकत, सारे उद्योगपति सब लगे हैं सिर्फ एक तेजस्वी को हराने के लिए, क्योंकि तेजस्वी के साथ उनकी गठबंधन और पूरी जनता उसके साथ है। तो नायक तो वो है जिससे पूरे देश दुनिया की ताकत लड़ रही हो एक नौजवान से। लेकिन अब्दुल वाले सिद्दीकी कहा है कि जननायक बनने में टाइम लगेगा तेजस्वी को। हाँ, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में उन्होंने इशारा किया। निश्चित रूप से कर्पूरी ठाकुर जी आदरणीय रहे हैं और निश्चित रूप से वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा, इससे इनकार कायम। तेजस्वी नौजवान हैं, नायक हैं, अभी नायक हैं। जननायक बनेंगे जब सरकार बनाएंगे, जब काम ऐसा करके दिखाएंगे, तब उनको जननायक और महानायक के रूप में लोग उनको याद करेंगे। जी, तो आपने देखा कि राजद प्रत्याशी अख्तरुल इस्लाम शाहीन कह रहे हैं कि अभी तेजस्वी यादव नायक है, जननायक बनने में उनको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब इनकी सरकार बनेगी तो जरूर जननायक बनेंगे। समस्तीपुर से जहांगीर आलम। समस्तीपुर विधानसभा से हैट्रिक लगाने वाले अख्तरुल इस्लाम शाहीन इस बार चौका लगाने के लिए तैयार हैं और राजद प्रत्याशी है। इनसे बात करते हैं कि अभी जो प्रचार प्रसार चल रहा है आपका कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बेहतर चल रहा है। हर बार से आसान रास्ता दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल आसान दिख रहा है। क्या लग रहा है? देखिए, एक तो वजह यह है कि हमने जो एक विधायक नहीं, एक बेटा, एक भाई, एक दोस्त, एक सेवक बनकर काम किया है, उसका एक असर है। हर सुख दुख में रहे हैं, उसका एक असर है। और हमने इतने विकास के काम किए, उसका एक असर है। दूसरा है कि वर्तमान नीतीश सरकार के खिलाफ एक वातावरण बना हुआ है। एनडीए सरकार के 20 साल के शासन के खिलाफ एक वातावरण है और तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के पक्ष में एक बहुत बड़ा माहौल बना हुआ है। तो ये सब मिलने के बाद एक तूफान का रूप ले लिया है। अब जहां जाइए, कोई जाति, कोई बरादरी अब कुछ नहीं है। सबको लगता है कि एक मौका तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में समस्तीपुर में और पूरे बिहार में मिलना चाहिए। इसीलिए एकदम हर जाति बिरादरी जो पिछले चुनाव में हमारे साथ नहीं थी, वह तमाम जाति बिरादरी भी इस बार कह रही है कि नहीं, एक मौका तेजस्वी को मिलना चाहिए। इसीलिए एकदम बहुत आसान लग रहा है यह चुनाव। हम लोग घूमते हैं फील्ड में तो बिल्कुल एक जो बिहार में एक गरीब लोग जो सब है, जो बदहाल लोग है, तमाम लोग ये देखता है कि नीतीश कुमार जी को 20 साल का मौका मिला और बिहार की गरीबी, बिहार की बदहाली, बिहार की बेरोजगारी, बिहार का पलायन जैसे मुद्दे पर कोई काम नहीं हुआ। कहने को ये लोग डबल इंजन की सरकार कहते हैं, लेकिन बिहार पूरे देश में सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे अशिक्षित, सबसे ज़्यादा बेरोजगार, पलायन वाला इस राज्य बनकर रह गया है। तो आखिर डबल इंजन की सरकार का मतलब क्या है? तेजस्वी 17 महीने के लिए आए और उन्होंने जिस तरह बेरोजगारी दूर करने का एक प्रयास किया और बड़े पैमाने पर नौकरी की बात की, उससे लोगों में एक आशा उम्मीद जगा है। जिस तरह उन्होंने जातिगत जनगणना जैसे असंभव काम को कराने में सहयोग किया, जिस तरह आरक्षण बढ़ाने जैसे काम में किया, इस तरह बहुत सारे ऐसे 10-5 काम किए जिससे लोगों को एक उम्मीद जगी है कि इस व्यक्ति को भी एक मौका मिलना चाहिए। आज तेजस्वी यादव ने जो बिहार का रोड मैप पेश किया है विकसित बिहार बनाने का, वह सरकार अब उसका नकल कर रही है। जो घोषणा ये कर रहे हैं कि हम गरीबी दूर करने के लिए ये 5-10 योजनाएं लाएंगे, सरकार अब तमाम योजनाओं को लागू करना चाह रही है और कर भी रही है। तो इसमें जनता तो ये देख रही है कि भाई आप 20 साल से बैठे थे, आपने कभी क्यों नहीं सोचा कि भाई किसी महिलाओं को कुछ सहयोग किया जाए और बिजली को कम करके आर्थिक मदद किया जाए, पेंशन की राशि बढ़ाई जाए, ताकि बिहार बहुत गरीब हाल है, लोग को पेट भर खाना नहीं मिलता है, पैर में चप्पल नहीं है, आधी से अधिक आबादी को उसको कुछ सहयोग मिले ताकि वह पेट भर खा भी सके और अपने बच्चे को पढ़ा लिखा भी सके। तो ये सारा विजन में और पूरे बिहार में मिलना चाहिए। इसीलिए एकदम हर जाति बिरादरी जो पिछले चुनाव में हमारे साथ नहीं थी, वह तमाम जाति बिरादरी भी इस बार। समस्तीपुर विधानसभा से हैट्रिक लगाने वाले अख्तरुल इस्लाम शाहीन इस बार
चौका लगाने के लिए तैयार हैं और राजद प्रत्याशी है। इनसे बात करते हैं कि अभी जो प्रचार प्रसार चल रहा है आपका कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बेहतर चल रहा है। हर बार से आसान रास्ता दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल आसान दिख रहा है। क्या लग रहा है? देखिए, एक तो वजह यह है कि हमने जो एक विधायक नहीं, एक बेटा, एक भाई, एक दोस्त, एक सेवक बनकर काम किया है, उसका एक असर है। हर सुख दुख में रहे हैं, उसका एक असर है। और हमने इतने विकास के काम किए, उसका एक असर है। दूसरा है कि वर्तमान नीतीश सरकार के खिलाफ एक वातावरण बना हुआ है। एनडीए सरकार के 20 साल के शासन के खिलाफ एक वातावरण है और तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के पक्ष में एक बहुत बड़ा माहौल बना हुआ है। तो ये सब मिलने के बाद एक तूफान का रूप ले लिया है। अब जहां जाइए, कोई जाति, कोई बरादरी अब कुछ नहीं है। सबको लगता है कि एक मौका तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में समस्तीपुर में और पूरे बिहार में मिलना चाहिए। इसीलिए एकदम हर जाति बिरादरी जो पिछले चुनाव में हमारे साथ नहीं थी, वह तमाम जाति बिरादरी भी इस बार कह रही है कि नहीं, एक मौका तेजस्वी को मिलना चाहिए। इसीलिए एकदम बहुत आसान लग रहा है यह चुनाव। हम लोग घूमते हैं फील्ड में तो बिल्कुल एक जो बिहार में एक गरीब लोग जो सब है, जो बदहाल लोग है, तमाम लोग ये देखता है कि नीतीश कुमार जी को 20 साल का मौका मिला और बिहार की गरीबी, बिहार की बदहाली, बिहार की बेरोजगारी, बिहार का पलायन जैसे मुद्दे पर कोई काम नहीं हुआ। कहने को ये लोग डबल इंजन की सरकार कहते हैं, लेकिन बिहार पूरे देश में सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे अशिक्षित, सबसे ज़्यादा बेरोजगार, पलायन वाला इस राज्य बनकर रह गया है। तो आखिर डबल इंजन की सरकार का मतलब क्या है? तेजस्वी 17 महीने के लिए आए और उन्होंने जिस तरह रोजगार, बेरोजगारी दूर करने का एक प्रयास किया और बड़े पैमाने पर नौकरी की बात की, उससे लोगों में एक आशा उम्मीद जगाया। जिस तरह उन्होंने जातिगत जनगणना जैसे असंभव काम को कराने में सहयोग किया, जिस तरह आरक्षण बढ़ाने जैसे काम में किया, इस तरह बहुत सारे ऐसे 10-5 काम किए जिससे लोगों को एक उम्मीद जगी है कि इस व्यक्ति को भी एक मौका मिलना चाहिए। आज तेजस्वी यादव ने जो बिहार का रोड मैप पेश किया है विकसित बिहार बनाने का, वह सरकार अब उसका नकल कर रही है। जो घोषणा ये कर रहे हैं कि हम गरीबी दूर करने के लिए ये 5-10 योजनाएं लाएंगे, सरकार अब तमाम योजनाओं को लागू करना चाह रही है और कर भी रही है। तो इसमें जनता तो ये देख रही है कि भाई आप 20 साल से बैठे थे, आपने कभी क्यों नहीं सोचा कि भाई किसी महिलाओं को कुछ सहयोग किया जाए और बिजली को कम करके आर्थिक मदद किया जाए, पेंशन की राशि बढ़ाई जाए, ताकि बिहार बहुत गरीब हाल है, लोग को पेट भर खाना नहीं मिलता है, पैर में चप्पल नहीं है, आधी से अधिक आबादी को उसको कुछ सहयोग मिले ताकि वह पेट भर खा भी सके और अपने बच्चे को पढ़ा लिखा भी सके। तो ये सारा विज़न कि युवा आयोग गठित हो, डोमिसाइल लागू हो, ऐसे बहुत सारे स्कीम, तो लोगों को लगता है जब तेजस्वी के विज़न पर सरकार नकल कर रही है तो क्यों नहीं तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। और इसलिए हर जाति बरादरी के खास के नौजवान तो एकदम सड़क पे उतर आए हैं कि इस बार तेजस्वी सरकार का हर जुबान पे नारा चढ़ गया है। अपने प्रतिद्वंदी को कैसे देखते हैं? प्रतिद्वंदी को कहाँ देख रहे हैं? प्रतिद्वंदी तो कई खड़े हैं और सब एनडीए समर्थक हैं, सब एनडीए के नेता लोग हैं। डॉक्टर मनोज जी का नाम सुनते हैं कि वो हैं जदयू के और एनडीए के मजबूत नेता यहाँ के हैं, वो कैंडिडेट हैं। और भी पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं, वो हैं, और भी लोग हैं, लेकिन वही लोग हैं जो एनडीए के मजबूत समर्थक हैं, मतलब जो एनडीए में, हाँ, जो भाजपा के और जदयू के मजबूत समर्थक हैं वही हैं। तो अभी तो यही है, तो नाम तो सुनते रहते हैं हम लोग कि डॉक्टर मनोज हैं, कौन है प्रत्याशी लोग हैं। तो हमको विरोधी को देखने की ज़रूरत ही कहाँ है। यहाँ हम लोग को अपनी सरकार बनानी है और जनता हम लोग के पूरी तरह साथ है और एक बहुत आशा भरी निगाह से बिहार की जनता तेजस्वी यादव को देख रही है कि उसका कष्ट दूर होगा, गरीबी दूर होगा, बेरोजगारी दूर होगा। पलायन कितनी गंभीर है कि अभी लोग छठ में करोड़ों लोग आए हैं तो 10-12 हज़ार कमाने का भी इंतज़ाम नहीं है। बाप कैसे मेरा खाएगा, माँ कैसे खाएगी, बीबी कैसे खाएगा, बच्चा कैसे खाएगा, कोई इंतज़ाम बिहार सरकार के पास नहीं है। कोई यहाँ पर ऐसा डेवलपमेंट भी नहीं है कि यहाँ दाल रोटी का इंतज़ाम हो। 3 करोड़ भारत सरकार का आंकड़ा है कि 3 करोड़ लोग प्रदेश चले गए केवल दाल रोटी के लिए। तेजस्वी पे लोग की उम्मीद है, अब सब लोग आए हैं यहाँ। रात में कहा भी है तेजस्वी ने कि नौकरी देंगे। हाँ, जितने लोग यहाँ आए हैं एक भी वोट वह नीतीश कुमार को नहीं देंगे, एनडीए को नहीं देंगे, क्योंकि एक साजिश के तहत बिहार में उद्योग कल कारखाना नहीं लगाया जा रहा है कि भाजपा शासित राज्य गुजरात जैसे राज्यों में अगर वहाँ पे लाखों फैक्ट्रियाँ हैं, अगर बिहार में फैक्ट्री लग गया तो वहाँ का फैक्ट्री कौन चलाएगा? बिहारी के मजदूर जाके तो हर जगह चलाते हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में, सब जगह कहीं भी जाइएगा तो बिहार के मजदूर ही काम करते हैं। इन लोग को लगता है
कि भाई अगर बिहार में हज़ारों फैक्ट्री लग गई तो सारा मजदूर तो बिहार में रुक जाएगा, तो देश का भट्टा बैठ जाएगा इनके फैक्ट्रियों का। तो अपने फैक्ट्री बचाने के लिए, चलाने के लिए ये बिहार के साथ इस तरह सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए बिहार जो पलायन किए हुए लोग हैं, जो आज करोड़ों लोग छठ करने आए हैं, एक भी वोट वो एनडीए के पक्ष में नहीं देंगे। सब एक मौका तेजस्वी को देंगे। तेजस्वी उनके मसले का समाधान करेंगे, तेजस्वी उनको रोजगार देंगे, तेजस्वी उनको कैसे नौकरी देंगे, वो एक विजन तेजस्वी के पास है। बड़े नेताओं का जो चुनावी सभा हो रहा है उसका क्या असर पड़ेगा, उसको किस रूप से देखते हैं? नहीं, देखिए छठपटाहट है, पूरा देश उतर रहा आ जाता है यहाँ पे। खुद प्रधानमंत्री मेरे विधानसभा में उतर जाते हैं और कई लोग तो, हम लोग तो मानते हैं कि भाई उस सबसे कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री तो यहाँ आते हैं तो हमारे लोगों के लिए ये उनका कदम यहाँ पड़ना हम लोग के लिए शुभ रहता है कि जब वो आते हैं तो हम लोग की जीत सुनिश्चित होती है, और आते हैं तो लालटेन का प्रचार वगैरह होता है। ये सब बातें देखने को मिला ही है। कितने बार नाम लिया? 11 बार उन्होंने अपने भाषण में नाम लिया लालटेन का। तो हम तो धन्यवाद देंगे कि भाई यहाँ पर आकर के हमारे लालटेन का वह प्रचार भी कर रहे हैं और सारी चीज़ें हैं सामने। कहा कि 2015 में भी आए थे तो आपकी जीत है। हाँ, जब भी वो यहाँ पर आते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को जीत मिलती है। तो इस बार भी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे हमारे लोग कि भाई वह आएँ, कि उनका आना अपने महागठबंधन के लिए शुभ होता है। तो आए हैं, तो अब मेरी लोग कल से आप सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड हो रहे हैं, छठ का डाला सर पर लेके छठ घाट तक पहुंचाया है। देखिए यहाँ पर तो हम लोग समस्तीपुर है और बिहार है, और हम लोग यहाँ पर सामाजिक सौहार्द का एक बहुत सुंदर वातावरण है। और हम लोग हर फेस्टिवल जो है छठ में, कभी बचपन से लेके आज तक कभी ऐसा नहीं होगा छठ पे हम लोग जा करके सहयोग में खड़े नहीं रहते हैं, उनके साथ आनंद नहीं लेते हैं, सब सारी प्रक्रियाओं में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो ये हमेशा का है, कोई अभी इलेक्शन को लेकर के नहीं, कोई ऐसा पूजा पाठ ऐसा नहीं है, दिवाली होली कुछ भी नहीं है जो हम लोग नहीं मनाते हैं। यहाँ पे सब लोग मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, छठ भी मनाते हैं। तो डाला लेकर के जाना, तो लोग जा रहे हैं, हमको लग रहा था कि वो भारी डाला है, उनको बहुत तकलीफ हो रहा होगा, मतलब का वजन हो रहा होगा, हमको लाइए थोड़ा दूर हम भी ले चलते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में आपने कहा था कि सपना भी था। हाँ बिल्कुल, मेरा हम लोग का ये था कि भाई छठी मैया के बारे में है कि भाई उनसे जो मान्यता रहती है तो वो पूरी होती है। तो हम लोग का भी था कि भाई खास के हमको भी ये अवसर मिले, तो मिला है। तो निश्चित रूप से हमने प्रार्थना भी किया है कि भाई हम लोग को यहाँ पर सफलता मिले, बिहार में तेजस्वी यादव जी को सफलता मिले, ताकि बिहार में दुख तकलीफ कष्ट दूर हो जाए, बेरोजगारी गरीबी से छुटकारा मिले, पलायन से छुटकारा मिले। इस अवसर पर हम लोग ईश्वर से प्रार्थना। तेजस्वी जी का एक पोस्टर काफ़ी वायरल हो रहा है कि उसमें नायक बताया गया। निश्चित रूप से नायक के रूप में उभरे, जो हमला कर नहीं नायक के रूप में तो उभरे हैं। आज पूरा देश तेजस्वी यादव के खिलाफ, मतलब भाजपा और एनडीए का पूरे देश की ताकत एक व्यक्ति के खिलाफ लगी हुई है, वो तेजस्वी यादव है। तो साधारण बात नहीं है कि पूरी प्रधानमंत्री, पूरी कैबिनेट उनकी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, पूरी चुनाव आयोग, पूरी मीडिया, तमाम ताकत, सारे उद्योगपति सब लगे हैं सिर्फ एक तेजस्वी को हराने के लिए, क्योंकि तेजस्वी के साथ उनकी गठबंधन और पूरी जनता उसके साथ है। तो नायक तो वो है जिससे पूरे देश दुनिया की ताकत लड़ रही हो एक नौजवान से। लेकिन अब्दुल वाले सिद्दीकी कहा है कि जननायक बनने में टाइम लगेगा तेजस्वी को। हाँ, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में उन्होंने इशारा किया। निश्चित रूप से कर्पूरी ठाकुर जी आदरणीय रहे हैं और निश्चित रूप से वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा, इससे इनकार कहाँ। तेजस्वी नौजवान हैं, नायक हैं, अभी नायक हैं, जननायक बनेंगे जब सरकार बनाएंगे, जब काम ऐसा करके दिखाएंगे, तब उनको जननायक और महानायक के रूप में लोग उनको याद करेंगे। जी, तो आपने देखा कि राजद प्रत्याशी अख्तरुल इस्लाम शाहीन कह रहे हैं कि अभी तेजस्वी यादव नायक है, जननायक बनने में उनको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब इनकी सरकार बनेगी तो जरूर जननायक बनेंगे। समस्तीपुर से जहांगीर आलम। आपने देखा कि नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, इस देश के उपराष्ट्रपति को जो महादलित परिवार से आती है। जिंदाबाद 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 विधायक जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। काटना नहीं है।
भाई हम लोग को यहाँ पर सफलता मिले, बिहार में तेजस्वी यादव जी को सफलता मिले ताकि बिहार में दुख तकलीफ कष्ट दूर हो जाए, बेरोजगारी गरीबी से छुटकारा मिले, पलायन से छुटकारा मिले। इस अवसर पर हम लोग ईश्वर से प्रार्थना। तेजस्वी जी का एक पोस्टर काफी वायरल हो रहा है कि उसमें नायक बताया गया, निश्चित रूप से नायक के रूप में उभरे, जो हमला कर नहीं नायक के रूप में तो उभरे हैं। आज पूरा देश तेजस्वी यादव के खिलाफ मतलब भाजपा और एनडीए का पूरे देश की ताकत एक व्यक्ति के खिलाफ लगी हुई है, वो तेजस्वी यादव है। तो साधारण बात नहीं है कि पूरी प्रधानमंत्री, पूरी कैबिनेट उनकी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, पूरी चुनाव आयोग, पूरी मीडिया, तमाम ताकत, सारे उद्योगपति सब लगे हैं सिर्फ एक तेजस्वी को हराने के लिए, क्योंकि तेजस्वी के साथ उनकी गठबंधन और पूरी जनता उसके साथ है। तो नायक तो वो है जिससे पूरे देश दुनिया की ताकत लड़ रही हो एक नौजवान से। लेकिन अब्दुल वाले सिद्दीकी कहा है कि जननायक बनने में टाइम लगेगा तेजस्वी को। हाँ, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में उन्होंने इशारा किया। निश्चित रूप से कर्पूरी ठाकुर जी आदरणीय रहे हैं और निश्चित रूप से वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा, इससे इनकार कहाँ। तेजस्वी नौजवान हैं, नायक हैं, अभी नायक हैं। जननायक बनेंगे जब सरकार बनाएंगे, जब काम ऐसा करके दिखाएंगे, तब उनको जननायक और महानायक के रूप में लोग उनको याद करेंगे। जी, तो आपने देखा कि राजद प्रत्याशी अख्तरुल इस्लाम शाहीन कह रहे हैं कि अभी तेजस्वी यादव नायक है, जननायक बनने में उनको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब इनकी सरकार बनेगी तो जरूर जननायक बनेंगे। समस्तीपुर से जहांगीर आलम। काटना नहीं है।